तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलो को सब्सक्राइब कर दो। मेरा काम है आपको हिंदी में रेसलिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ देना, और वो मैं आके करता भी रहूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। कोडी रोड्स और टोनी खान आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा टॉप 5 मोमेंट्स मंडे नाइट रॉ के, और एक बहुत तगड़ी हरकत कर दी बियांका ब्लेयर ने मॉन्टेस फोर्ड के साथ वैलेंटाइन डे के दिन। सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं टॉप 5 मोमेंट्स जो मंडे नाइट रॉ के रहे और क्या कमाल के रहे। और नंबर 5 पे मैंने रखा है बेकी लिंच, बेली और बियांका ब्लेयर के मैच को। कंडीशनल मैच था, लेकिन क्या कमाल का मेन इवेंट था वो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही एक अच्छा मैच था मंडे नाइट रॉ पे। इसके अलावा अगर स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो बेली और बेकी लिंच को कुछ नहीं मिला, लेकिन बियांका ब्लेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है जब से वो रेसलमेनिया से चैंपियनशिप जीती हैं, और अब तक फैंस को बोर भी नहीं कर रही हैं। और ये वाला जो मंडे नाइट रॉ पे मैच था, ये भी बहुत कमाल का था, तो इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 5 पे। नंबर 4 की बात करते हैं। सेथ रॉलिंस और मिस का सेगमेंट बहुत ही कमाल का मैच सेगमेंट था। लोगन पॉल के ना होने के बावजूद लोगन पॉल की काफी ज्यादा चर्चा रही यहाँ पे। और बस एलिमिनेशन चेंबर की बात है, उसके बाद तो सेथ रॉलिंस फ्री हैं, और फ्री वाला बंदा होगा बिजी क्योंकि लोगन पॉल आने वाले हैं। और इस सेगमेंट में यूएस चैंपियनशिप के मैच को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। ऑस्टिन थ्योरी को अपर हैंड मिला इस पूरे सेगमेंट में, बट आई लाइक सेथ रॉलिंस शूज। नंबर 3 पे मैंने रखा है ओटिस के सेगमेंट को। एक बैक स्टेज सेगमेंट था, कोई रिंग में कोई अपीयरेंस नहीं हुई थी ओटिस की, और सिंपली ये सेगमेंट था। मैक्सिम डुपरी आती है, मैक्सिमम मेल मॉडल्स में ज्वाइन करने का ऑफर दे देती हैं ओटिस को। और इस बैक स्टेज सेगमेंट को मैंने नंबर 3 पे इसीलिए रखा है क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब कितने बवाल लगेंगे ओटिस अगर वो मैक्सिमम मेल मॉडल का पार्ट बन जाते हैं। और अलग अलग कलेक्शंस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई शोकेस करती है मंडे नाइट रॉ पे, ओटिस उसका पार्ट होंगे, ओटिस वो कलेक्शन पहन के आएंगे, तो कितना मतलब कितने फनी लगेंगे यार। और जो बंदा ठीक से बो टाई नहीं पहन सकता, वो एक फैशन कलेक्शन पहन के आएगा, तो ये नेक्स्ट लेवल थिंग हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नंबर 2 की बात करते हैं। सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का एक प्रोमो सेगमेंट, जो कि एक बहुत ही कमाल का सेगमेंट था। लगातार 2 हफ्तों से मंडे नाइट रॉ पे ये इमोशनल प्रोमो सेगमेंट चला रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, और इस चीज का फायदा भी मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और मैंने सोशल मीडिया पे मतलब 90% कमेंट देखे होंगे जो इस चीज को प्रेज ही कर रहे थे, वरना नेगेटिविटी तो बहुत रहती है सोशल मीडिया पे, पर इस चीज को काफी प्रेज मिल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। पॉल हेमन कोडी रोड्स का सेगमेंट भी कमाल का था, और सैमी ज़ेन कोडी रोड्स का सेगमेंट भी कमाल का था। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 अल्ट्रा बेबी फेस सुपरस्टार हैं जिनके पीछे फैंस का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो अब मामला काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, सैमी ज़ेन कोडी रोड्स रोमन रेंस, बट आई होप कि ये सिंगल्स मैच ही हो। और नंबर 1 पे मैंने रखा है ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के सेगमेंट को, जो कि कमाल का सेगमेंट था। एक चीज होती है हमेशा ब्रॉक लेसनर के साथ कि उनके द्वारा गार्ड्स की तो बहुत पिटाई हुई है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ब्रॉक लेसनर ने गार्ड्स का तो बहुत ही बुरा हाल किया। और लगातार दूसरी अपीयरेंस भी थी ब्रॉक लेसनर की मंडे नाइट रॉ पे, और अगली अपीयरेंस होगी सीधा एलिमिनेशन चेंबर में, जहां पे बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ पे। और ये थे मेरे टॉप 5 सेगमेंट मंडे नाइट रॉ के। अब आपको बताता हूं इसी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो आपको बता दूं, पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 1.80 मिलियन व्यूअर्स, ऑलमोस्ट इतनी थी। और इस हफ्ते भी मामला बिल्कुल स्टेबल है, 1.80 मिलियन के आसपास ही है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। और अगर मैं आपको पिछले 2 महीने का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड बताऊं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। रॉ 30 का जो एपिसोड था, वहाँ की व्यूअरशिप थी 2.34 मिलियन व्यूअर्स। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को व्यूअरशिप तो मेगा इवेंट्स पे मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन के ऊपर नहीं जा रही है। तो ये चीज़ एक थोड़ी नोटिस करने वाली है, एंड आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे और भी अच्छे सेगमेंट्स अनाउंस करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के लिए। और मुझे लगता है ड्राफ्ट की भी जरूरत है यहाँ पे। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ पे हुई एक छोटी सी हरकत के बारे में। ब्रॉक लेसनर ने छोटी सी एक हरकत कर दी थी किसी बच्चे के साथ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर आते हैं, एक बच्चे को अपनी हैट पहनाते हैं, और फिर झट से वापस भी ले लेते हैं। तो भैया जलवा है ब्रॉक लेसनर का। आजकल बेबी फेस का रूप धारण कर रखा है उन्होंने, और फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इन टर्म्स ऑफ बेबी फेस, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते वो। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में, क्योंकि स्मैकडाउन तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही है, और वैसे भी वो ट्राइबल चीफ का इलाका है, तो रिकॉर्ड तो बनाना बनता भी है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बता देता हूँ। एवरेज व्यूअरशिप आई है स्मैकडाउन की 2.340 मिलियन के आसपास, और स्मैकडाउन के आखिरी आधे घंटे की व्यूअरशिप थी 2.70 मिलियन व्यूअर्स। तो ये एक इनक्रेडिबल थिंग है स्मैकडाउन के लिए, जो 3 मिलियन को भी टच कर जाती है कभी कभी। तो सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल थिंग है। स्मैकडाउन 2.70 मिलियन के आसपास चली जाती है, और रॉ हमारी 1.80 मिलियन के आसपास ही हमेशा घूमती फिरती रहती है। तो
ठीक है, बढ़िया है। रॉ में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा स्टार्स पावर की ज़रूरत है। और स्मैकडाउन है हमारा रोमन रेंस भाई का इलाका, तो वहाँ तो फिर रिकॉर्ड बनने तय हैं, वहाँ कोई भी चीज़ नीचे नहीं हो सकती। और अब आपको बताता हूँ कि आपके डब्ल्यूडब्ल्यूई फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वैलेंटाइन डे के दिन क्या क्या कर रहे थे। तो डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। ये जो पूरी वीडियो थी ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, आप जाके उसे देख भी सकते हो। तो रिया और डोमिनिक आते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे ऑलरेडी रे मिस्टीरियो और उनकी वाइफ बैठे हुए थे और इन दोनों के बीच मामला थोड़ा सा गर्म होने लगता है। तो रेस्टोरेंट वाले आते हैं, कहते हैं कि मामला गर्म ना करो वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो सज्जन आदमी निकले हमारे रे मिस्टीरियो चुपचाप अपनी वाइफ को लेके वहां से चले जाते हैं। रिया और डोमिनिक की डेट स्टार्ट होती है, बहुत कुछ उन्होंने खाया पिया वगैरह वगैरह, जिसके बाद बना बिल। जब बिल देने की बारी आई तो डोमिनिक मिस्टीरियो का कार्ड ही फेल हो गया, कार्ड चला ही नहीं, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को वहां से भागना पड़ गया और रिया रिप्ली को पे करने पड़े पूरे पैसे। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया था। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के बीच कहीं ना कुछ पक रहा है। रेसलमेनिया में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या पक रहा है। और डेट पे लड़कियों को भी पैसे देने चाहिए, ऐसा ज्ञान रिया रिप्ली ने बाद में ट्विटर पे भी दिया था इस सेगमेंट को लेके। और शार्लेट फ्लेयर और हमारे एंड्राडे ने भी एक पिक्चर अपलोड करी है वैलेंटाइन डे पे, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मोंटेस फोर्ड और बियांका ब्लेयर ने भी कुछ पिक्चर्स अपलोड करी हैं अपनी वैलेंटाइन डे को लेके। और ये एक इंटरव्यू सेगमेंट की पूरी पिक्चर्स है मोंटेस फोर्ड और बियांका ब्लेयर की, जहाँ पे बियांका ब्लेयर ने एक स्टोरी बताई मोंटेस फोर्ड को लेके कि उन्होंने गलती से नर्वस होने के चक्कर में गलत नंबर दे दिया था अपना मोंटेस फोर्ड को। मोंटेस फोर्ड जैसे लोगों को गलत नंबर मिल जाता है, हमें तो गलत भी नहीं मिलता। तो खैर ये भी अपना अपना गम होता है भाई, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। और इसके अलावा सीएम पंक ने भी, मतलब रेयरली सीएम पंक की कोई पिक्चर आती है सोशल मीडिया पे, पर सीएम पंक ने भी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी वाइफ के साथ एक पिक्चर अपलोड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सामने सीएम पंक, साथ में उनकी वाइफ एजे ली। जिनको नहीं पता, डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार एजे ली है सीएम पंक की वाइफ, और साथ में दोनों घूम रहे हैं और वैलेंटाइन का वीक चल रहा है और बारिश हो रही है। और अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। लेटेस्ट इंटरव्यू चल रहा था कोडी रोड्स का, वहां पे उन्होंने बात करी रोमन रेंस को डीथ्रोन आखिर कौन कर सकता है। तो इसके ऊपर कुछ कमेंट आए कोडी रोड्स के, और कोडी रोड्स ने सिंपली कहा कि रेसलमेनिया के बाद तक किसी को नहीं पता था कि कौन होगा वो बड़ा अपोनेंट जो रोमन रेंस को डीथ्रोन कर सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कौन है वो, ना फैंस का सपोर्ट किसी सुपरस्टार को मिल रहा था। और आज की डेट में दो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके पास फैंस का पूरा सपोर्ट है, और एक अल्ट्रा बेबी फेस सुपरस्टार है वो दोनों, और शायद वो उन दोनों में से कोई एक कर सकता है रोमन रेंस को डीथ्रोन। और ये स्टेटमेंट मतलब जो कोडी रोड्स प्ले करते हैं उनकी नहीं थी, ये पूरी तरह से एक एनालिस्टिक वे में उन्होंने कहा था, और अपने बारे में बात करी थी और सैमी ज़ेन के बारे में बात करी थी। और इसके अलावा कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच के बारे में भी बात करी और उनके और ट्रिपल एच के रिलेशंस के बारे में भी बात करी, और ये कहा कि हम दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपना आइडिया देते हैं, मैं अपना आइडिया देता हूँ, और ज़्यादातर हम डिस्कशंस पे विश्वास रखते हैं। और मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करता अपने आइडिया को लेकर, और वो मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करते, लेकिन वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करूँ मंडे नाइट रॉ पे। जब भी मैं जाऊँ तो एक तरीके से मतलब कहते हैं सिक्सर मारना, सिक्स मार दूँ जाके बस। और इसके अलावा कोडी रोड्स ने बात करी एडब्ल्यू की उस ब्रॉल के बारे में जिसके चक्कर में एडब्ल्यू का सत्यानाश हो गया। सीरियसली सीएम पंक चले गए, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड करना पड़ गया, कुछ लोगों को फायर्ड भी कर दिया गया। और कोडी रोड्स ने कहा मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी, और मैं उस रूम में बैठा भी हुआ था, और मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। सीरियसली मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जिस मिशन के लिए एडब्ल्यू को बनाया गया था उस मिशन में कोई भी मुझे वहां पे नजर नहीं आया, सब अपने लिए काम कर रहे थे। तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट थी एडब्ल्यू ब्रॉल को लेके कोडी रोड्स की। और इसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं टोनी खान की लेटेस्ट स्टेटमेंट। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत कोशिश कर रही है कि एडब्ल्यू के सुपरस्टार को वो टेम्पर करने की कोशिश करे, उनके कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर करने की कोशिश करे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफर दे रही है एडब्ल्यू सुपरस्टार्स को ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें। और टोनी खान ने ये भी बताया कि एडब्ल्यू के बहुत सारे सुपरस्टार स्टाफ मेंबर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे ये ऑफर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे वो ऑफर दिया, टेम्पर करने को कहा। तो इस तरीके की पूरी स्टेटमेंट थी टोनी खान की डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसे ही बहुत बड़ा गेम खेल दिया। अगर आप दिमाग से सोचो ना, प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो एडब्ल्यू का एक नॉर्मल स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक मेगा स्टार बन चुका है, यानी कि कोडी रोड्स। और सेकंड थिंग ये है कि कोडी रोड्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे जब वो एडब्ल्यू में हुआ करते थे। सुपरस्टार तो वो थे, रेसलर भी वो थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो बहुत सारे बोर्ड मीटिंग के सीक्रेट्स भी उन्हें पता है, और एक हुकुम का इक्का आ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस समय। तो ये थी मेरी ओवरऑल वीडियो। क्या आप जानना चाहोगे ईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को कितनी सैलरी मिलती है? अगर आप ये जानना चाहते हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो बनाने का टाइम आ गया। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।